डियर्स व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खौला बिनत सलबा का तअल्लुक़ कबीला बनी खज़रज से था। उनकी शादी औस बिन सामत से हुई, जो एक मशहूर सहाबी हज़रत अबादा सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई थे। हज़रत औस बिन सामत पर काफ़ी बुढ़ापा था, जो छोटी छोटी बात पर अपनी बीवी से लड़ते झगड़ते थे। जैसा कि बुढ़ापे में आम आदमियों के साथ हो जाता है कि बिला वजह किसी बात पर नाराज़ होकर बैठ जाना। यानी कि हज़रत औस बिन सामत की तबीयत पर चिड़चिड़ापन छा गया था। एक बार अपनी बीवी से लड़ते लड़ते ये अल्फाज कह बैठे कि तुम मुझ पर हराम हो, जिस तरह मेरी माँ मुझ पर हराम है। उस दौर में ये बात बहुत अरूज थी कि जो कोई अपनी बीवी को माँ की तरह एक बार हराम करार दे देता, उसके लिए उसकी बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। वो लोग समझते थे कि तलाक हो गई है। बीवी का रिश्ता हमेशा के लिए खावंद से टूट जाता था। उसी तरह हज़रत औस भी अपनी बीवी से नाराज़ होकर अपनी बीवी को ये लफ्ज़ कह बैठे। जब उनका गुस्सा कम पड़ा तो अपनी बीवी से कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो। गुस्से में आकर ऐसे लफ्ज़ ज़ुबान से निकल गए हैं। बीवी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझको तलाक दे दी है। बूढ़े साहबी कहने लगे, मैंने तलाक नहीं दी है। गुस्से में आकर ये लफ्ज़ बोल दिए हैं। बीवी ने जवाब दिया कि नहीं, जब तक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम पूछ नहीं लेते, तब तक हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं बाकी रहेगा। अब उसका एक ही हाल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर इस मसला का हल पूछा जाए। वो साहबी कहने लगे, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसा मसला लेकर नहीं जा सकता, मुझे बहुत शर्म महसूस होगी। तुम जाओ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ लो कि इसका क्या हल है। हज़रत खौला बिन सलबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, खौला बिनत सलबा कैसे आना हुआ? हज़रत खौला ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरा खावंद बहुत बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापे की वजह से उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया है। वो छोटी छोटी बात पर बच्चों की तरह नाराज़ हो जाता है। उन्होंने गुस्से में आकर मुझे ये अल्फाज बोल दिए। उन्होंने मुझे अपनी माँ की तरह हराम कह दिया है, जिनके मानी तलाक के नहीं बनते। या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला से ये अल्फाज सुने और फरमाया, ऐ खौला, तुझको तलाक हो गई है। अब तुम एक दूसरे के साथ अजदवाजी तअल्लुक़ नहीं रख सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनकर खौला बिनत सलबा ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इन अल्फाज का मतलब तलाक का नहीं है। जब उसने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हतमी कह दिया कि आप मियाँ बीवी की तलाक हो गई है, तो खौला वहाँ ही बैठ कर रोने लगी और अल्लाह ताला से दुआ करने लगी, है अल्लाह ताला, हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐ अल्लाह, हम पर अपनी रहमत फरमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ऐसे लफ्ज़ अता फरमा जो हमारे लिए बेहतर हों। तेरे सिवा हमारा कोई मददगार नहीं है। हज़रत खौला की तकलीफ़ भरी बातें सुनकर वहाँ बैठे तमाम अफराद अफसरदा हो गए। सब घर वालों की आंखें आंसू से भर गई। खौला मुसलसल रोते जा रही और अल्लाह ताला से दुआ मांगे जा रही, ऐ अल्लाह, हम पर अपना ख़ास फजल व करम फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत खौला की दुआ को कबूल फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर वही लेकर नाज़िल हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुनूद की तारीफ़ हो गई। हज़रत खौला जान गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही है। थोड़ी देर में तुझे पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला का क्या पैगाम है। हज़रत खौला एक दफ़ा तो डर गई कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का पैगाम ये आया हो कि उन दोनों की तलाक हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हज़रत खौला को जवाब दिया, ऐ खौला, मुबारक हो, अल्लाह ताला की तरफ से ये वही नाजिल हुई है। तर्जुमा,
اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے شوہر کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ رہی تھی، کیونکہ حضرت خولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر ضد لگائے بیٹھی تھی کہ ان الفاظ کے معنی طلاق کے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے فرما دی کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صورت پڑھ کر سنائی تو حضرت خولہ کے دل سے ڈر جاتا رہا۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ طلاق نہیں ہوئی، جاؤ اس صحابی سے کہو کفارہ ادا کریں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کفارہ ادا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ خولہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی درہم ہے اور نہ ہی میرے سوا اس کے پاس کوئی غلام ہے جس کو وہ آزاد کر سکے۔ خولہ کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کو کہو کہ 2 مہینے کے روزے رکھ کر کفارہ ادا کریں۔ حضرت خولہ نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بڑھاپے میں ہیں، ان سے یہ کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا، وہ تو دن میں کئی بار کھاتے پیتے ہیں، ان کی تو آنکھیں بھی جواب دے رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلا دیں۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اتنے غریب ہیں کہ ان پر یہ امید بھی نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو بلا کر لائیں، ان سے بار شتر کھجوریں وصول کر کے 60 غریب لوگوں کو صدقہ کریں۔